भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नवरात्रि के 9वें दिन की यानी 9वीं देवी माता सिद्धिदात्री की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। पूरे वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में भगवती माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है तथा 9 दिन की अधिष्ठात्री जो देवियां होती है वो इस प्रकार होती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। इस प्रकार 9 दिनों तक अलग अलग देवियों की उपासना तथा आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन की अधिष्ठात्री देवी है माता सिद्धिदात्री देवी और 9वें दिन इनकी पूजा तथा आराधना की जाती है। श्री दुर्गा का 9वां स्वरूप श्री सिद्धिदात्री देवी है। ये समस्त सिद्धियों को देने वाली है, समस्त मनोकामनाओं को, समस्त इच्छाओं को, समस्त मुरादों को पूरी करने वाली है। इसीलिए इन्हें सिद्धिदात्री देवी कहा जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा तथा आराधना की जाती है। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री देवी है। यह समस्त सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रोक्त विधि विधान से पूर्व निष्ठा तथा मन तथा भावना के साथ में साधना करने वाले साधक को समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसके अंदर प्राप्त हो जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो सिद्धियां बताई गई है वो इस प्रकार है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की प्रमुख सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है, यानी 18 प्रकार की सिद्धियां होती है। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशित्व, वाशित्व, सर्व काम वासिता, सर्वगत्व, दूर श्रवण, पर काया प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना, सिद्धि या मां सिद्धिदात्री। भक्तों और साधुकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने का सामर्थ्य केवल सिद्धिदात्री देवी में है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही समस्त सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, इनकी आराधना की ओर अग्रसर हो, इनकी कृपा से अनंत जो है सुख की प्राप्ति हो और मनुष्य समस्त सुखों की प्राप्ति केवल इनकी कृपा से प्राप्त करके अंत में वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम दुर्गा होती है। अन्य 8 दुर्गा की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा के 9वें रूप की पूजा सिद्धिदात्री के रूप में करता है और माता सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद में भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठ करके मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व होता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता इस संसार में बिल्कुल नहीं रहती है। मां सिद्धिदात्री के चरणों का यह
सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रह करके उनकी उपासना करनी चाहिए। मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला होता है। इनकी आराधना से मनुष्य को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व काम वासिता, दूर श्रवण, पर काया प्रमेश, वाक सिद्धि, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां नवनिधियों की प्राप्ति हो जाती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना करके कुछ तो मां की कृपा का प्राप्त बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण मनुष्य के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। मां भगवती जगदम्बा सिद्धिदात्री की भक्ति पाने के लिए इस श्लोक का जाप करना चाहिए या स्मरण करना चाहिए। खास करके नवमी के दिन तो इस श्लोक को अवश्य ही सुनना या पढ़ना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां सर्वत्र विराजमान और मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। हे मां मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए। मां सिद्धिदात्री देवी को प्रसन्न करने के लिए उनको तिल का भोग लगाना चाहिए या तिल से बनी मिठाई का नैवेद्यम उनको अर्पित करना चाहिए तथा उनका जो बीज मंत्र है, महामंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। भगवती सिद्धिदात्री का पूजन करने के लिए सबसे पहले उनको जल चढ़ाएं। 4 बार जल चढ़ाने के बाद उनको पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल चढ़ाएं तथा उनको आप वस्त्र धारण करवाएं और उनको कुमकुम या चंदन या फिर अष्टगंध का या लाल चंदन का तिलक लगाएं। उनको पुष्पमाला, अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप उनको दिखाएं, सौभाग्य की वस्तुएं उनको अर्पित करें और उनको तिल या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद ऋतु फल और द्रव्य दक्षिणा चढ़ा करके और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि हे मां सिद्धिदात्री, हमने आपका पूजन किया है, आपका अर्चन किया है, हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो उसे आप क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करने के बाद उनको प्रणाम करें। यहाँ पर सिद्धिदात्री देवी की यह दिव्य कथा का समापन होता है। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय, जगदम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने नवम दिन की कथा यानी सिद्धिदात्री देवी की कथा का श्रवण किया है। यदि आप कथा के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, नगद राशि के रूप में यदि आप प्रदान करना चाहते हैं, कन्या भोजन के निमित्त यदि आप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं, या ब्राह्मण भोजन, वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य नवरात्रि के निमित्त यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके नवरात्रि का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।